क्या हुआ जब अपने ही बेटे ने अपनी माँ का सर काट डाला? लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने पुलिस से कहा, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा क्योंकि वो मेरी माँ थी ही नहीं। उस रात आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया? रात के करीब 3 बजे थे। गांव के आखिरी छोर पर बने पुराने घर से अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। आसपास के लोग डरकर बाहर निकल आए। कुछ लोग टॉर्च लेकर उस घर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, अंदर अचानक सब शांत हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ा था 18 साल का विवान। उसके कपड़ों पर खून लगा था, हाथ कांप रहे थे और आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कोई इंसान नहीं बल्कि मौत देख ली हो। वो धीरे से बोला, वो मेरी माँ नहीं थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। जैसे ही पुलिस अंदर गई, पूरा घर बिखरा पड़ा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। कमरे में राख फैली हुई थी और हवा में अजीब सी बदबू थी। विवान की माँ मृत मिली, लेकिन सबसे डरावनी चीज दीवार पर लिखी थी, अब अगला नंबर बेटे का है। पुलिस ने तुरंत विवान को पकड़ लिया, लेकिन वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो इंसान नहीं थी। विवान बचपन से अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। उसके पिता कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। गांव वाले हमेशा कहते थे कि उस घर में कुछ गलत है, क्योंकि हर रात ठीक 3 बजे ऊपर वाले बंद कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। लेकिन विवान की माँ हमेशा उसे एक बात कहती थी, ऊपर वाला कमरा कभी मत खोलना। एक रात विवान की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक। वो डरते हुए बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी ऊपर वाले कमरे से आवाज आई, विवान, मुझे बचा लो। ये आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ तो नीचे रसोई में बैठी थीं। फिर ऊपर कौन था? डरते डरते विवान ऊपर गया। ऊपर वाला कमरा हल्का खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में बहुत ठंड थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर देखकर उसके होश उड़ गए। उस फोटो में उसकी माँ थीं, लेकिन उनके साथ बिल्कुल उनके जैसी दिखने वाली दूसरी औरत भी खड़ी थी। पीछे लिखा था, शालिनी और मालिनी। विवान कभी नहीं जानता था कि उसकी माँ की एक जुड़वा बहन भी थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हारी माँ ने मुझे मार दिया था। विवान धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल उसकी माँ जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो डरावनी आवाज में बोली, जो नीचे रहती है, वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। इतना सुनते ही नीचे से आवाज आई, विवान, नीचे आओ। अब उसकी माँ की आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो भारी और डरावनी हो चुकी थी। जैसे ही विवान नीचे पहुंचा, उसने देखा उसकी माँ अंधेरे में खड़ी मुस्कुरा रही थीं। धीरे धीरे उनकी गर्दन टेढ़ी होने लगी, आंखें पूरी काली पड़ गईं और वो हंसते हुए बोलीं, सच जानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। डर के मारे विवान ने पास रखा हथियार उठा लिया और अगले ही पल पूरा घर एक भयानक चीख से गूंज उठा। सुबह पुलिस को सिर्फ विवान मिला। वो चुपचाप फर्श पर बैठा था, लेकिन जाते जाते एक पुलिस वाले ने ऊपर खिड़की की तरफ देखा और उसकी रूह कांप गई, क्योंकि ऊपर खिड़की में विवान की माँ खड़ी मुस्कुरा रही थीं।